हेलो एवरीवन, मैं कोमल और बात करते हैं कि क्या वाकई में आप रिस्पॉन्सिबल हो दूसरों के इमोशंस के लिए। डिंग डोंग। देखिए, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इमोशंस मतलब क्या करना, फीलिंग्स को फील करना है ना। इमोशंस फीलिंग्स राइट कनेक्टेड है। ठीक है, मैं क्या फील करूंगी और कहाँ फील करूंगी। पहली बात, यहाँ पे हर जगह क्या आ गया, मैं, है ना। इमोशंस फील होंगे, किसके अंदर होंगे, मेरे अंदर होंगे, मैं करूंगी। अब मैं किस इमोशंस को लेके क्या फील कर सकती हूँ, ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ या आप डिसाइड कर सकते हो। मैं डिसाइड कर सकती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जोक मारो, उस पे दो लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, हा क्या जोक है, क्या मस्त जोक है। तीसरे को वो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। चौथे को लग रहा है कि आपने उसकी इंसल्ट कर दी जैसे, राइट। जोक तो एक ही था ना। फिर इतने सारे रिएक्शन निकले। अब आप बोलो, आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके इमोशंस के लिए, उनके फीलिंग्स के लिए। थिंक, नो, नॉट एट ऑल। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स का कनेक्शन हमारे बिलीफ सिस्टम से है, हमारी पास्ट मेमोरीज से है, ओके, हमारे एक्सपीरियंसेस से है, ओके। तो इट इज़ टोटली उस पर्सन का डिसीजन होता है, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, कि उसको किस तरह की फीलिंग्स आएंगी, किस तरह के इमोशंस आएंगे, और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, इससे किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि वाह कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, किसी को लगेगा हाँ ओके, कोई बोलेगा मैं लाइक कर देता हूँ। अब ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन एक है, रिएक्शन अलग अलग है। किसी के लिए ओके है, किसी ने लाइक डाल दिया, और किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी उतनी खास। तो इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन एक थी ना। ये रिएक्शंस, ये जो फीलिंग्स उनकी जो उन्होंने एक्सप्रेस करी, ये अलग अलग है। तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हुई इसके लिए? नो। अंडरस्टैंड, इसका कनेक्शन हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से है, हमारी पास्ट मेमोरीज से है, हमारे जन्म पूर्व जन्म के स्टोर सिस्टम से है। तो उसके लिए बाहर वाला कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? नो, नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, क्योंकि आप अपने से बाहर कुछ ठीक करने जा रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, उसमें किसी को उस जोक के अंदर जो घटना कही गई हो, उस घटना से रिलेटेड अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी मेमोरी हो जो उसकी ट्रिगर हो गई, उसका पेन सरफेस पे आ गया, तो उसके लिए क्या हो गई, ये बात इंसल्ट की हो गई। दूसरे को उससे कनेक्शन ही समझ में नहीं आया, उसने कभी इस तरह का इंसिडेंट देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो उसको उसके अंदर का जोक रस पता ही नहीं चला, राइट। बाकी दोनों के लिए वो नॉर्मल थे, क्योंकि उन्होंने शायद उस तरह की कोई सिचुएशन उन्होंने सुनी होगी कभी, ठीक है। तो दे इजीली गॉट कनेक्टेड, दे फील लाइक अ लाफ। ओके, तो ये सारे रस जो बोलते हैं, ये सारे जो इमोशंस जो बोलते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की खुद की होती है। कभी भी ये बाहर से नहीं आती। बाहर से उसने लिया, क्या लिया, बिलीफ सिस्टम लिया। बाहर से उसने काफी कुछ सीखा, जिसकी वजह से वो ये इमोशंस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो अगर आप बोलोगे आप रिस्पॉन्सिबल किस लिए, अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इससे आपका कोई बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, आपकी खुद की हुई। इट्स योर चॉइस, आपको उसको लेना है या नहीं लेना है। अंडरस्टैंड। तो हमेशा हमारे अंदर वही चीज़ जाती है जो हमारी चॉइस होती है। जब हम छोटे रहते हैं, बिलो 10 बोलो, बिलो 7 ईयर्स बोलो, तब कई सारी चीज़ें, कई इन्फॉर्मेशंस हमारे अंदर बिना पूछे स्टोर हो जाती है, या कई चीज़ें हम सिर्फ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आज की एज में भी, 40 की एज में भी स्टोर हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? घड़ी घड़ी रिपीटेशन से। वो क्या क्रिएट करती है? हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है। वो क्या क्रिएट करती है? फिर अल्टीमेटली हमारा इमोशनल चार्ज भी लेती है। तो यहाँ पर जब आप एक एडल्ट हो और आपको ये पता है, तो चॉइस किसकी हुई? आपकी हुई ना, कि भाई मेरे को ये चीज़ें बार बार सुननी है कि नहीं सुननी है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करनी है या नहीं करनी है।
है ना। आपको पता है अगर आप हेल्दी चीज़ें लोगे तो हेल्दी रिएक्शंस निकलेंगे, है ना। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? आपकी। हाँ, बच्चों के केस में ये कहा जा सकता है कि बच्चे इस मामले में काफ़ी अनअवेयर रहते हैं, राइट। तो वहाँ बड़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर वहाँ अगेन दे आर ऑल्सो सोल। वो भी कई चीज़ें ना चुन कर आते हैं कि आपने देखना कोई बच्चा होगा वो बहुत हमेशा खुश रहता होगा, हंसता रहता होगा। कोई बच्चा होगा हमेशा रोता रहता होगा, भले ही उसके लाइफ में कभी बचपन से लेके कुछ भी ऐसा ना हुआ हो जिसके लिए उसको घड़ी घड़ी रोने की ज़रूरत है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली हो फिर भी दुखी रहता होगा। तो अगेन वो अपना स्टोर सिस्टम साथ में लाया है ना। उसका कोई पहला बर्थ तो रहा नहीं है, तो लेकर आया है। अब उसके उससे वो इमोशन क्रिएट हो रहे हैं और पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो व्हाट इज़ देयर? वहाँ पे तो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। हाँ, यहाँ पे अब पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है कि हाँ भाई उसे देखें कैसे हील किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, दैट दे कैन डू इट। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी कि आर यू रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, सामने वाले के या किसी के इमोशंस के लिए। उनकी इमोशनल इंडिपेंडेंसी उन्हीं के हाथ है। थैंक यू।